नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष की राय लेते हैं। आज हम बात करेंगे बेलगाम बोल पर सियासी जंग। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे को एक बयान देना महंगा पड़ गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बुरी तरीके से फंस गए। रत्नागिरी कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने और बॉम्बे हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने के बाद पुलिस ने नारायण राणे को हिरासत में ले लिया। राणे के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। संभवतः महाराष्ट्र की राजनीति में यह पहली बार हुआ जब राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। इससे पहले राणे के बयान पर शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के 17 शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। नासिक में बीजेपी कार्यालय पर पत्थरबाजी की गई, तो वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई जगहों पर पोस्टर्स को आग के हवाले कर दिया गया और तमाम सियासी बवाल के बीच राणे जन आशीर्वाद यात्रा में जुटे रहे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के खिलाफ पुणे, रायगढ़ और नासिक में एफआईआर दर्ज हो गई। साथ ही औरंगाबाद और खेरवाड़ी में भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। पुणे और नासिक पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने पूछा कि क्या राणे के बयान का बीजेपी और फडणवीस समर्थन करते हैं, और इस पर पूर्व सीएम फडणवीस ने बयानबाजी का तो समर्थन नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हमें यह समझना होगा कि उन्होंने ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है। उन्होंने ये भी साफ कहा कि पार्टी नारायण राणे के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। राणे ने जब से महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की, अब तक उन पर 49 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर मामले कोविड नियमों को तोड़ने पर दर्ज किए गए। दरअसल नारायण राणे से महाड में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था कि स्वतंत्रता दिवस के दिन दिए उद्धव ठाकरे के भाषण में सीएम उद्धव ठाकरे अमृत महोत्सव या फिर हीरक महोत्सव को लेकर कंफ्यूज दिखे। इस पर नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को आजादी मिले हुए कितने साल हो चुके हैं, अरे हीरक महोत्सव क्या मैं होता तो कान के नीचे लगाता। राणे ने अपनी सफाई में कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने भाजपा विधायक प्रसाद लाड के लिए कहा था कि हम उन्हें ऐसा तमाचा मारेंगे कि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं बचेंगे, और मैंने इसी के जवाब में उनके कान के नीचे बजाने की बात कही थी। अगर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है तो फिर सीएम के खिलाफ केस क्यों नहीं दिया गया था। प्रसाद लाड ने कुछ दिन पहले शिवसेना भवन तोड़ने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए बयान वापस ले लिया। सवाल यह है कि क्या किसी भी दल के नेता को इस तरह के बयान देने चाहिए? क्या बयानबाजी पर इस तरह के प्रदर्शन होने चाहिए? पथराव और पोस्टर जलाना क्या जायज है? जानेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों की राय। चर्चा से पहले सुनते हैं क्या कहना है विभिन्न दलों के नेताओं का। नारायण राणे साहब ने जो स्टेटमेंट किया उस स्टेटमेंट का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राणे साहब की एक शैली है बात करने की। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता कि ये मुख्यमंत्री का नहीं पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। हमें लगता है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसक वातावरण बनाया गया राणे जी के जरिए, महाराष्ट्र में वही हालत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। जब जब नारायण राणे ऐसे वक्तव्य करेंगे तब तक उसको ठोका जाएगा। आज तो सिर्फ यहाँ पे प्रतिमात्मक ठोक रहे, लेकिन जिस दिन पुणे में आएगा उस दिन शिव सैनिक पूरे तौर से उनके आंग पे जाएंगे और उनको ठोकते रहेंगे। तो ये जो आप इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बाकायदा उनको अरेस्ट करने के लिए लाया गया था। उस दौरान वो खाना भी खा रहे थे। लेकिन ये देखिए, ये जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, उस बाबत ये शिव सैनिकों का गुस्सा है। जब नारायण राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर यह आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद से ही शिव सैनिकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिव सैनिक काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। शिव सैनिकों का साफ तौर पर कहना है कि ये प्रतीकात्मक एक विरोध है, और अगर कभी वो सामने आए तो शायद वो हकीकत में भी देखने को मिले। अब सवाल ये उठता है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में ये हो क्या रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये देखिए, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे वो यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए या फिर दूसरे राज्यों की बात कर ली जाए, वहां पर भी अक्सर इस तरह की बयानबाजियां देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी हुई है उस बाबत अब सवाल ये उठता है कि क्या वहां पर एक जो सियासत है आखिर वो जा किस दिशा में रही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात करते हैं।
और इससे पहले जो उन्होंने दलील दी उसमें उन्होंने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने भी भाजपा विधायक प्रसाद लाट के लिए थप्पड़ मारने की बात कही थी, तमाचा मारने की बात कही थी, और उसके की जवाब में उन्होंने ये बात कही है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि बकायदा जो यहाँ पर याचिका दायर की जाती है उनके खिलाफ 49 एफआईआर दर्ज होती हैं और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। बकायदा हम आपको इस बाबत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये किस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है। सबसे पहली बात, आखिर भाषा की शैली, भाषा का स्तर सियासत में जा कहां पर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री एक संवैधानिक पद, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद, आखिर एक दूसरे के प्रति इस तरह का लहजा, इस तरह की भाषा, क्या मैसेज, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ये एक समझने की जरूरत है कि आखिर जो इस वक्त तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो सियासत का कौन सा रंग दिखा रही है। और इसी मसले पर आपको बता दें कि बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और यहाँ पर अतुल शाह जी हैं जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, यानी कि किशोर तिवारी जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी दोनों मेहमानों का खासतौर पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल शाह जी, ये जरा परिस्थिति समझाएंगे, तस्वीर समझाने की कोशिश करेंगे क्या? जन आशीर्वाद यात्रा के लिए बकायदा नारायण राणे महाराष्ट्र पहुंचते हैं और वहां पर वो वहीं के मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद, एक अहम पद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात करते हैं। सोचिए जरा, केंद्रीय मंत्री का मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बयानबाजी। आवाज मिल रही है आपको मेरी? अतुल शाह जी, बिल्कुल इनके मन, ये तो पॉलिटिकल टॉरिक है बोलने में। अनेक नेता एक दूसरे को बोलते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने थोड़े दिनों पहले और प्रधानमंत्री को चोर कहा था। उन्होंने राज्यपाल को निचले स्तर की उनकी टीका करी थी। पर ये पॉलिटिकल एक एक्सेप्टेबिलिटी होती है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ। मगर नारायण राणे जी के भी मन में नहीं होगा। मगर ये बातें ऊपर इसके लिए, अरे इसके लिए इतना बड़ा, मतलब आप करो तो कुछ नहीं, हम करें तो गुना, ये किस तरह का न्याय है? और ये क्या निर्देश क्या दे रहे हैं? ये तो जो यात्रा चल रही है उसको इतना बड़ा प्रतिसाद महाराष्ट्र में मिल रहा है, इससे ये बौखला गए, इससे ये डर, ये बातें हो रही है। बाकी कुछ विशेष बात स्टेटमेंट आते रहते हैं, ये इसकी कोई समर्थन कोई नहीं करे। मगर दूसरों ने किया नहीं, ऐसा नहीं है, और उसके ऊपर कोई गुनाह किया है क्या? आज जहां नारायण राणे जाते वहां पर उनके विरुद्ध में गुने दाखिल किए जाते। ये किस तरह का तंत्र है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये सबको मतलब ये पॉलिटिकल रिटोरिक है। ये कोई इसको इस तरह से लिया जाएगा, इसका हम खंडन नहीं करते, मगर इतनी बड़ी, मतलब अरे वो ये सरकार, ये बौखला गई है सरकार। ठीक है, किशोर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर तिवारी जी, सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर भी कहा जा रहा है कि भाजपा विधायक प्रसाद लाट के लिए उन्होंने ये भी एक शब्द इस्तेमाल किया था कि ऐसा तमाचा मारा जाएगा कि वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई थी क्या बीजेपी की तरफ से? उन्हें भी अरेस्ट करने की बात कही जा रही थी। नहीं, अभी राणे साहब आपने कहा, अतुल भी कह रहा है, लेकिन भाषा पे संयम होना चाहिए, इस बात पे अतुल बोलो ना। तो ये क्या शिवसेना के नेताओं को समझाया जाता है? देखो मैं शिवसेना के नेताओं को समझाया जाता है भाषा पे संयम रखना? देखिए, मैं बताता हूँ, जब से नारायण राणे ने ये जन आशीर्वाद चालू की, पहले दिन से ही वो उनके उद्धव जी के बारे में, वो नहीं, उनके बच्चे भी और बहुत ही अभद्र भाषा का वापर करते, जबकि विपक्ष नेता देवेंद्र या कभी अतुल भी नहीं बात करता है, और प्रवीण दरेकर भी नहीं करते हैं, और एक इज्जत का वातावरण है। लेकिन उन्होंने वो जो बोला कि राज्यपाल के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कोई बोलता है तो उसका भी समर्थन नहीं होना चाहिए। लेकिन नारायण राणे के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आक्रोश था, ये मुझे दिख रहा है लोगों में भी। बार बार एक ही भाषा से बोलते थे उद्धव जी के बारे में। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है, वैसे राज्यपाल की भी गरिमा रहनी चाहिए,
प्रधानमंत्री की भी गरिमा होती है जब उन्हें चोर कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री पद की भी तो गरिमा रहती होगी। अरे मैं तो शिवसेना का प्रवक्ता रहते हुए बोल रहा हूँ कि ऐसे भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी ये चैप्टर जब नारायण राणे से चालू हुआ है, इसका लॉजिकल कंक्लूजन आके इसका भी आचार संहिता बननी चाहिए। अतुल जी, इसकी मांग करो, इसकी मांग करो, नहीं तो स्टेज पर जो ज्यादा गाली देता है उसको नीचे उतरे बाद में बोलते हैं कि बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। ये क्या अच्छा क्या बोलना है? ठीक है, अतुल जी से भी मैं सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले अतुल जी के पास उनसे सवाल करने के लिए जाऊं। मेरा एक सवाल और भी है यहाँ पर, किशोर जी एक बात बताइए। ठीक है, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं बड़े आक्रोशित इस वक्त नजर आ रहे हैं, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, वो दिखाई भी दे रहा है तस्वीरें में, अलग अलग पोस्टर वहां पे लगा रहे हैं और उनकी बयानबाजियां भी बड़ी तीखी हैं। तो क्या ऐसे में जब इस तरीके का माहौल बन रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या एक बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बतौर शिवसेना के, वो भी अब कहते हैं कि भाई मैं शिवसेना का अगर देखा जाए तो उच्च स्तर का जो नेता हूं, बाद में हूं, पहले कार्यकर्ता हूं, कई बार वो भी ऐसे करते हैं, कहते हैं, तो क्या उनको एक बार सामने आकर ये नहीं कहना चाहिए कि शांत हो जाइए, जरा संयम रखिए? ठीक है, अपने तरीके से कार्रवाई हो गई, कोरोना की तरह बात कही जाती है कि कोरोना को लेकर इस वक्त स्थिति गंभीर बनी हुई है। देखिए ना, शिवसेना जो इस वक्त कार्यकर्ता है सड़कों पर किस तरीके से इस वक्त उतरे हुए हैं, और नारायण राणे के खिलाफ ज्यादातर मामले यहाँ पे कोरोना के उल्लंघन को लेकर, गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर दर्ज किए गए हैं। ये क्या तस्वीर है महाराष्ट्र में? देखिए, आप ही चित्र बता रही है। हाँ, शिवसैनिक भी जो सड़क पे उतरे उसको भी बहुत बेदर्दी से पुलिस मार रही है। मैं शिवसेना के एक जवाबदार नेता के तरफ से बोलता हूं, हमने दोपहर में ही एडवाइजरी निकाली है कि हमारे लोग कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, और सुबह में जहां जहां हिंसा हुई वो 8 जगह, वहां हमने उन लोगों को पर एक्शन लेने का डिसाइड किया है। लेकिन नारायण राणे के तरीके का कोई अपमान करता है और तो शिवसैनिक के भावनाएं भड़काता है, तो बीजेपी ने भी इनको समझाना चाहिए। देवेंद्र जी कहते कि मैं उनके बयान का समर्थन नहीं करता और राणे जी का समर्थन करता हूं। ये कैसी बात कर रहे? अतुल जी, तुम भी बताओ, ऐसा चलता है क्या कभी? कोई आदमी को बोलते कि नड्डा जी भी बोलते नारायण राणे चलने दो, ये बोलो मत। ठीक है, अतुल जी से भी प्रतिक्रिया लेंगे। अतुल जी, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष कितना कुछ कहता है, चाहे आप राहुल गांधी की बात कर लीजिए, सोनिया गांधी की बात कर लीजिए, प्रियंका गांधी की बात कर लीजिए, खुद यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत की बात कर लीजिए, कितना कुछ कहा जाता है, लेकिन कभी भी क्या आपने उनके स्वभाव में वो उन अल्फाजों की सीमाओं को लांघते हुए देखा है क्या? खुद अगर उनको जवाब भी देना होता है सहज तरीके से दे देते हैं, चुटकी लेते हुए दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जरा देखिए, तमाचे तक बात पहुंच जाती है, थप्पड़ तक बात पहुंच जाती है। सीखते नहीं है क्या अपने प्रधानमंत्री से? सवाल ये ऐसा है कि मैंने जैसे पहले भी कहा, राणे जी के बोलने का स्टाइल, उसमें ये मैं समर्थन नहीं करता हूँ थप्पड़ की बात, मगर एक वाक्य को लेकर अरेस्ट करने की बात, वो एक वाक्य किसी वो एक वाक्य मुख्यमंत्री के लिए बोला गया था। मैडम, कारण ये है कि वहाँ पर जो प्रतिशत पूरे यात्रा के दौरान मिल रहा है, इससे सरकार डर गई है, हड़बड़ा गई है, इसलिए हड़बड़ी का ये निर्णय है। बाकी आप नारायण राणे का समर्थन करते हैं क्या? नहीं, मैंने कहा ना, हमारे मुख्य देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि ये निकल गया, इनके मन का भाव वो नहीं था, वो उसका कोई समर्थन नहीं। एक बात बताइए, कान के नीचे थप्पड़ मारेंगे, इसके क्या भाव समझे आप? भाव समझाइए ना। किशोर तिवारी जी ने अपने कहा ये आचार संहिता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप निकाल के देखिए, ये सामना में क्या क्या लिखा जा रहा है, ये यहाँ पर भी कोई अंकुश होना चाहिए। और तो उसका जवाब ऐसे दिया जाएगा, या तो साफ कह दीजिए। ठीक है, आप फिर ये कहिए कि हम उनके बयान का समर्थन करते हैं, देखिए सामना में क्या क्या लिखा जा रहा था, उसका ही का जवाब है। पहले कहा आपको कि ये कभी कोई साइन नहीं कर सकता है, वो निकल गया है, मगर इसका इतना बहुदल मचा देना, उनको अरेस्ट तक की केंद्रीय मंत्री है, उनको जन समर्थन जो मिल रहा है, और ये तो पूरा महाराष्ट्र जनता है। नारायण राणे की स्टाइल है, जैसे संजय राउत की स्टाइल है, सामना में क्या क्या लिखते हैं कि आपको आज तक बताता नहीं हूँ आपके प्रोग्राम में। तो उसी सामना के जवाब के लिए नारायण राणे को भेजा गया क्या वहाँ पर? किशोर तिवारी जानते हैं, किशोर तिवारी मेरे अच्छे मित्र हैं, नागपुर से बड़े समझे हुए हैं, और ये भी
कुछ एक्सेप्ट करते हैं कि किशोर तिवारी जी? मतलब ये तो कोई एक वाक्य के ऊपर से लेकर ये बिल्कुल ठीक है, मगर इसके लिए अरेस्ट होगा, ये होगा, मतलब ये किस तरह से राजनीति करना चाहते हैं, किस तरह का ये संसद चलाना चाहते हैं? गवर्नमेंट चला रहे हैं, सहन शक्ति होनी चाहिए, हर एक चीज का रास्ता निकलता है, उसको दूसरे प्रश्न जाके कहा जाता है, सब कुछ हो सकता था, मगर ये तो डरा के धमका के संसद चलाने का ये कार्य है। ठीक है किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र भी क्या पश्चिम बंगाल की तरह की अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी कुछ भी कह देगी तो सीधे केस होगा, सीधे गिरफ्तारी होगी, सीधे मारपीट होगी? नहीं देखो, ये जो बात हुई ना, इस पे एफआईआर हुआ, लेकिन एफआईआर जैसे ही सुबह हुआ तो उसकी कॉपी उनके पास थी, उन्होंने एंटीसेप्टरी बेल के लिए ट्राई किया। एंटीसेप्टरी बेल रिजेक्ट होने के आधा घंटे बाद उन्होंने हाई कोर्ट में भी ट्राई किया और हाई कोर्ट में भी हियरिंग हुई, एंटीसेप्टरी में भी हियरिंग हुई। इन दोनों कोर्टों ने सीरियसली लिया कि ये ऐसा मैटर नहीं है जो अतुल जी कह रहे। इनके बातों का ढंग जो था, अगर मैं खड़ा होता वहां पर तो कनपट पे मारता, ऐसा बोलने का ढंग था। अभी देखो, मैं अतुल जी से बात से सहमत हूं कि पॉलिटिकल इसमें जब ये सब पार्टियों के नेता अब पार्टियों में मिलते हैं तो ऐसे दिल से दिल मिला के मिलते हैं, और कुछ लोग तो बंबई में तो ऐसे नेता है कि सारे बिल्डर है और पार्टनर भी है, लेकिन स्टेज पर अच्छा ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है किशोर जी, एक बात का सीधे जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तिवारी जी, एक बात का सीधे जवाब दीजिएगा। जो भी संजय राउत यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं या सामना में जो कुछ भी लिखा जाता है उसका समर्थन आप करते हैं क्या? नहीं, सरकार बोल के या केंद्रीय मंत्री बोलकर या महाराष्ट्र के मिशन का चेयरमैन बोलकर कोई भी केंद्र के भी घटनात्मक नेताओं की गरिमा, राज्य के घटनात्मक नेताओं की गरिमा बना के रखनी चाहिए, ये मेरी बात है। और इसके लिए मुझे पद भी त्यागना पड़ा तो चलेगा, लेकिन मैं इस बात के लिए कन्विक्शन। चलिए, उम्मीद है कि अतुल शाह भी ऐसा ही कह पाते कुछ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।